अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का हमारा मौजू है प्रीपोजिशंस की डिफिनेशन और इसकी टाइप्स विद एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले डिफिनेशन करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन हमेशा क्या करता है, नाउन का रिलेशनशिप दूसरे लफ्ज़ों के साथ सेंटेंस में जोड़ लेता है। प्रीपोजिशंस इस्तेमाल कहाँ होते हैं? ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, टाइम, लोकेशन और स्पेशल रिलेशनशिप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रीपोजिशंस जो हैं हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद आ जाते हैं सेंटेंस में। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ साथ। सबसे पहले हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम्स के कौन से प्रीपोजिशंस हैं? ये क्या करते हैं? दिस प्रीपोजिशंस इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कोई भी काम कब हुआ है उसके बारे में ये इंडिकेट करते हैं। इनकी एग्जांपल्स में से एट, ऑन, इन, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, बाई, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, टू, पास्ट वगैरह हैं। एग्जाम्पल्स इन सेंटेंस में द मीटिंग इज़ एट 5 PM, तो हमेशा 5 PM टाइम से पहले आपने प्रीपोजिशन यूज़ करना है, जैसे एट इधर। शी वॉज बोर्न ऑन जनवरी 1, महीने से पहले हमेशा टाइम में ऑन यूज़ होना है, और फिक्स जो टाइम है PM AM के साथ एट यूज़ होना है। वी विल गो इन द इवनिंग, इवनिंग मॉर्निंग के साथ हमेशा इन यूज़ होना है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, द स्टोर इज़ ओपन अनटिल 9 PM। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दीज प्रीपोजिशंस इंडिकेट वेयर समथिंग इज़ लोकेटेड। ये हमेशा जगह का तयन करते हैं कि कहाँ पर कुछ हुआ है। इनकी एग्जांपल्स में बी, एट, ऑन, इन, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, बिटवीन, बिसाइड, नियर, बाई, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ है। इनकी जैसे एग्जांपल्स हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन, द स्कूल इज़ नेक्स्ट टू द पार्क। इस तरह की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट है। ये प्रीपोजिशन हमें डायरेक्शन का तयन करते हैं, जैसे कि इनकी एग्जांपल्स में टू, फ्राम, इनटू, आउट ऑफ, टूवर्ड, अक्रॉस, थ्रो, अप, डाउन, अराउंड, पास्ट, etc हैं। इनकी एग्जांपल्स में she walked to the store, the bird flew into the cage, he ran across the field, the train is heading toward the station, they climbed up the hill। इस तरह के सेंटेंस हैं। उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट, इंस्ट्रूमेंट हैं। These prepositions indicate the agent or instrument used to perform an action। इनकी एग्जांपल्स बाई, विद, यूजिंग है, जैसे कि द बुक वाज रिटन बाई मार्क ताविन, यहाँ बाई यूज़ होना है। शी कट द पेपर, वो पेपर काटती है किसके? कैंची से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, रीज़न। दीज प्रीपोजिशंस इंडिकेट द पर्पस और रीज़न फॉर समथिंग। ये क्या करते हैं? मकसद बयान करते हैं, मकसद और वजह। इनकी एग्जांपल्स में फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ। जैसे हम कहते हैं इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। इस तरह
के जो प्रीपोजिशन हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस या रीज़न। जैसे कि मिसाल की बात करें तो ही वेंट टू द स्टोर फॉर मिल्क। अब ये स्टोर के लिए गया, किस लिए? दूध लाने के लिए। ठीक है। द गेम वाज कैंसल्ड ड्यू टू द रेन। अब यहाँ मैच क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। किस वजह से? रेन की वजह से, ड्यू टू। अच्छा, शी वाज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बिकॉज ऑफ क्या है? वजह है, रीज़न है, इसकी वजह से लेट हो गई है। तो ये क्या करते हैं? सेंटेंस को बेहतर बनाते हैं, क्लियर बताते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। दीज पीपल इंडिकेट। अच्छा, प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं समथिंग इज डन। जैसे कि विद, बाई, इन, लाइक। एग्जाम्पल के तौर पे शी लेफ्ट टू समवन, या शी सॉल्व द प्रॉब्लम विद ईज। ठीक है। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। दे फोर्ट लाइक वेरियर्स। उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ पोसेशन है। ये मलकियत जाहिर करते हैं। प्रीपोजिशन इंडिकेट ओनरशिप और पोसेशन, जैसे कि ऑफ और विद हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस में द कवर ऑफ द बुक इज टन। शी इज द गर्ल विद द रेड हेड। उसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स। ये प्रीपोजिशन क्या करते हैं? सोर्स को जाहिर करते हैं कि कहाँ से निकलता है। इनकी एग्जांपल में फ्राम और आउट ऑफ है। मिसाल के तौर पे शी इज़ फ्राम कनाडा। ओके। द वाइन इज़ मेड आउट ऑफ ग्रेप्स, कि ये कहाँ से निकल गया उसका जिक्र किया जा रहा है कि बंदा कहाँ से है? कनाडा से है। शराब किससे बनाई जाती है? अंगूर से बनाई जाती है। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ये क्या करते हैं? दीज आर दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के साथ कंसिस्ट हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट, यानी दो वर्ड्स हर जगह। इन स्पाइट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इसी तरह के। इनकी एग्जांपल सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट विल रेन टुडे। ठीक है। इसी तरह इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक। उसके बाद ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द टीम। ठीक है। ये कंपाउंड है, इसमें कई वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे। उसके बाद फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं। ये क्या हैं? दीज आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन के तौर पे ये फंक्शन करते हैं। इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, विद रिगार्ड टू। मिसाल के तौर पे इन एडिशन टू हिज जॉब ही वॉलंटियर्स एट अ शेल्टर। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी कॉल 911। विद रिगार्ड टू योर क्वेश्चन आई विल रिस्पॉन्ड शॉर्टली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमन प्रीपोजिशंस की। ठीक है। यहाँ लिस्ट है, इनको आप देख लें। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस में क्या क्या है? एट, ऑन, इन, बाय, फॉर, विद, अबाउट, अंडर, over, above, below, between, through, after, before, during, until, since, toward, from, to, of, down, around, past, near, beside, next to, like, unlike, despite, except, including, regarding, across, along, beyond, within, without। इन सब के यहाँ पे सेंटेंस भी हैं। जैसे she sat on the chair, the key are in the drawer, he arrived at the beginning, at the meeting started, they walked through the forest, the gift is for you। इस तरह ये सारे आपने सेंटेंस हैं। इसमें कुछ की नोट्स हैं, ये एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा
की नोट्स क्या है? प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करते हैं, यानी उनके बाद सेंटेंस में यूज़ होंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि फंक्शन एज एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। सम वर्ड्स कैन फंक्शन एज बोथ प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब, जैसे अप, डाउन, अराउंड। प्रीपोजिशंस शी वॉक्ड अप द हिल, एडवर्ब में शी लुक्ड अप। ठीक है, ये दोनों तरह यूज़ हो सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।